डाइवोर्स लेना है मुझे तुमसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है, सच बोल रही हूँ। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं नितेश से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अच्छा, तो 3 साल बाद अब याद आया तुम्हें कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी? अभी तक तो बड़ी खुश थी तुम, अब तुमने एकदम से फैसला भी कर लिया कि तुम्हें डाइवोर्स देना है। अगर तुम्हें पहले बता देती तो तुमसे एलिमनी के पैसे कैसे ले पाती? वैसे भी नितेश कोई काम धंधा नहीं करता है, पैसे नहीं कमाता है, तो जिंदगी बिताने के लिए पैसे तो चाहिए ना। अब तुम्हारे दिए हुए एलिमनी के पैसों से हम अपना घर बसाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुमसे कितना प्यार किया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। अब तुम इसे धोखा समझो या प्यार, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। वकील साहब, पेन। ये डाइवोर्स के पेपर मैंने साइन कर दिए, तुम भी कर देना और पेपर मेरे घर पहुंचा देना। ठीक है, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। अपने कपड़े उठाओ, निकलो। मैडम मैडम मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा कोई मतलब नहीं बनता आप लोगों के बीच में बोलने का, पर एक बात कहूँ, हमारे कोर्ट में शादी के 4 केसेस आते हैं और डिवोर्स के 400। आजकल लोग छोटी मोटी लड़ाई में अलग हो जाते हैं। अलग होना आसान है पर निभाना मुश्किल। आप ऐसे उन्हें छोड़ के मत जाइए। देखिए वकील साहब, मैं जो भी कर रही हूँ ना, वो उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। ऐसी क्या भलाई है? आपने उनको धोखा दिया है, आप उनसे दूर हो रहे हो और कह रहे हो कि ये सब आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हो। मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बात यह है दरअसल कि मुझे कैंसर है। ये बात उन्हें पता है? नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतनी नफरत करें कि उन्हें मेरी तकलीफ का कभी अंदाजा भी ना हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे टाइम में अपनों का साथ होना जरूरी है। आपको उन्हें ये बात बतानी चाहिए, उन्हें भी तो पता चले आपके साथ क्या हो रहा है। मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उनकी भी पूरी जिंदगी है, और अगर मैं उन्हें ऐसे जाके ये बात बता दूंगी ना, तो शायद वो जिंदगी भर अकेले तड़पते रहेंगे। और बस इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि वो आज के बाद मेरी शक्ल भी ना देखें। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ वकील साहब, आप प्लीज उन्हें इस बारे में कभी कुछ मत बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नितेश को यही बुला लेता हूँ, तुम दोनों मेरे सामने ही शादी कर लो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। देखिए धीरज, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अब आपकी बीवी नहीं हूँ। मुझे कब शादी करनी है और कब नहीं, ये मुझे आप नहीं बताएंगे। आप अपने काम से काम रखिए। सही बात है, तुम मुझे कहीं कुछ बताती हो। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हें कैंसर है। कैंसर? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपसे किसने कहा कि मुझे कैंसर है? मुझे सब पता है, और तुम मुझे इसलिए छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम्हें कैंसर है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई, बताओ मुझे। कैसे बताती मैं आपको? मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई भी किसी भी तरह का दुख हो, और मुझे लगता है कि अब मैं आपके लायक नहीं रही हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, मैंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया है। आप जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगा? अरे 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी जियोगी, मेरे साथ जियो ना। अरे ऐसे टाइम में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर तू मेरा भक्त है तो सुन, आज जो ये वीडियो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 2 घंटे में चमत्कार दिखाई देगा। और मुझे तुम खुद से दूर कर रही हो? अरे मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओगी तुम। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना, तो तुम्हारा तो पता नहीं, मैं जरूर मर जाऊंगा। नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मुझसे ही गलती हुई है जो मैंने आपको समझा नहीं।